बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। आए आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। आए आपको बताते हैं रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की क़ज़ा ही होती है। आपको बताते हैं क़ज़ा किस तरह देनी चाहिए और रोज़ा कैसे टूटेगा। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले लोग कहते हैं कि तेल या सुरमा लगाने से रोज़ा टूट जाता है। तेल या सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। अगरचा तेल या सुरमे का ज़ायक़ा हलक में महसूस हो गया, अगर थूक में भी सुरमे का रंग दिखाई दिया तो तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 2, मोहतरम नाजरीन, हम आपको उन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। अबराहा सवाल के डकार आने से रोज़ा टूटता है। सहरी में अगर हमने ज़्यादा खा लिया, अब दिन में हमें खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, तो उससे भी हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 3, कुछ लोग कहते हैं कि भूल चूक खाना खा लिया है तो अब रोज़ा तो नहीं रहा। खाना खा लिया है, रोज़ा टूट गया। भूल चूक से खाना खाने से रोज़ा नहीं टूटता। याद आते ही हमने फ़ौरन लुक़मा फेंक दिया तो हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। मोहतरम नाज़रीन, नंबर 4, हमने अपने चेहरे पर क्रीम लगाई तो क्रीम से हमारा रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 5, कान में हमने मैल निकाला, हमने 2-3 मरतबा कान में सिलाई लगाई, रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि कान में सिलाई लगाने से सिलाई दिमाग तक नहीं जाती है। हमारा रोज़ा नहीं टूटता है। अगर हमें बिलाख्तियार कह मुँह भर आए और वापस मुँह में उलट जाए, वो चने के बराबर ही हलक में क्यों ना उतरी हो, रोज़ा जाता रहेगा, रोज़ा टूट जाएगा। अगर हलक में दोबारा नहीं उतरी तो रोज़ा नहीं टूटेगा। मोहतरम नाज़रीन, कुछ लोग कहते हैं कि लिपस्टिक लगाने से रोज़ा टूट जाता है। लिपस्टिक अगर हमने होंठों पे लगाई है और अपने होंठों पे लिपस्टिक लगाने के बाद अपनी ज़बान को लिपस्टिक पर नहीं लगा रहे और लिपस्टिक उतर के हमारे गले में नहीं गई, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर हमने वो उतार के खा ली ज़ुबान के साथ तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, अब कुछ वो हालतें बयान करते हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। नंबर 1, ये औरतों के लिए बिलखसूस मसला है कि हमें हैज़ आ गया तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा, चाहे वो जिस वक्त मर्ज़ी आया हो। कुछ औरतें ऐसी हैं जो कहती हैं 12 बजे से पहले हैज़ आए तो रोज़ा नहीं टूटता, 12 बजे के बाद हैज़ आए तो रोज़ा टूट जाता है। ये बात गलत है। जब भी हैज़ आ गया, चाहे वो रोज़ा इफ्तार से 1 मिनट पहले आ गया, तो रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 2, अगरबत्ती वगैरह की खुशबू हमने सूंघ ली, उसकी बू हम नाक के करीब करके धुएँ को हमने नाक से खींच लिया, जानबूझकर हमने सूंघा और वो हलक तक महसूस हुआ, चाहे वो किसी चीज़ का भी धुआं क्यों नहीं है, आग का धुआं क्यों नहीं है, हमारा रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह मोहतरम नाजरीन, कुछ औरतें रोज़ा रख कर डोरें वगैरह बनाती हैं, तो वो औरतें मुंह में धागे को लेकर, डोर को लेकर आगे पीछे करती हैं। अगर वो मुंह में रख कर बाहर निकालती हैं, रतूबत उसके साथ नहीं लगी होती तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर थूक की रतूबत उस डोर के साथ लगी रह गई और तार सी बनी और फिर हमने उस थूक को निगल लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह रंगीन डोरें हमने पकड़ी हैं और ज़ुबान के साथ उसे सीधा कर रहे हैं, तो अगर वो रंगीन डोरों से रंग उतरकर हमारी ज़ुबान पर रह गया, हमने उसे थूका नहीं, निगल लिया, तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े में हमने दांत उखेड़ा और खून निकल आया तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा बाकी नहीं रहेगा। इसी तरह हमारे जिस्म से पीप बहकर निकल गया या हमारे हाथ पर छुरी लगी, खून बहना शुरू हो गया, निकलना शुरू हो गया, तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं ये कौन सा हैज़ का खून है जो हमारे हाथ से निकला है, ये तो हाथ का खून है, रोज़ा नहीं टूटेगा। नहीं मोहतरम नाज़रीन, जब हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से से खून निकल गया, हमारा रोज़ा टूट गया।
اسی طرح کان سے پیپ بہہ کر چہرے تک آ گیا، ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ہمارے کان سے رینٹ نکل کر زمین تک آ گئی لیکن تار نہیں ٹوٹی، ہم نے پیچھے واپس ناک میں کھینچ لی تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر تار ٹوٹ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ محترم ناظرین، ایک اور اہم سوال کچھ لوگ کہتے ہیں، یعنی بوڑھی مائیں کہتی ہیں کہ سر میں اگر ہم نے مہندی لگائی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر آج تم نے مہندی لگوانی ہے تو روزہ نہیں رکھنا کیونکہ مہندی لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ سراسر غلط بات ہے، ایسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ سر پر مہندی لگوائیں، تیل ڈلوائیں، سر پر مہندی کا اثر اگر ہمارے گلے میں بھی محسوس ہو تو روزہ تب بھی نہیں ٹوٹے گا۔ محترم ناظرین، ہم نے گھر میں چھالیا بنایا، کوئی ایسی چیز بنائی، ہم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا، ہمارے دانتوں میں چھالیے کے دانے لگے رہ گئے، ہم نے انہیں باہر نکال کر پھینک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ہم نے وہ نگل لیے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ محترم ناظرین، اگر ہم نے منہ بھر غرارہ کیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ہم نے ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ تھی وہ حالتیں جن میں روزہ نہیں ٹوٹتا اور جن میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزوں کی تفصیلات پر عمل کرنے والا بنائے۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔